ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारा रिजल्ट कब होगा। पहले तो ये सबसे छोटी भर्ती आई, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि कम से कम 30,000 पदों पर यह भर्ती निकलेगी, लेकिन इतने पद नहीं बढ़े। बाद में पदों की संख्या बढ़कर के सिर्फ प्राइमरी में L1 में 5,000 से 7,000 हुई, L2 में पदों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन कम पदों के बावजूद लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और आवेदन करने के बाद में परीक्षा हुई और परीक्षा होने के बाद में अब जो है वो काफ़ी समय से अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और रिजल्ट का इंतज़ार करते करते ही परेशान है कि आखिर रिजल्ट कब जारी होगा। तो अब रिजल्ट को लेकर ही बड़ी खबर सामने आ रही, बड़ी जानकारी सामने आ रही कि अब ज़्यादा लंबा जो इंतज़ार है वो नहीं करना पड़ेगा। मई के अंतिम सप्ताह में ही रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है। अब देखिए, भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार तैयारी की जा रही थी, रिजल्ट पर काम किया जा रहा था। अब प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर भी है। ये लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था और अब जल्द जारी होने की स्थिति में है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिजल्ट से जुड़ी सभी जो तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार जो प्रक्रिया है वो मई के अंतिम सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी रिजल्ट की प्रक्रिया, और जून के पहले सप्ताह तक सभी चरणों के परिणाम जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। अब प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के परिणाम लगभग तैयार हो चुके हैं। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि परिणाम तैयार करने का कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है, अब केवल अंतिम औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि परिणाम जारी करने की कुछ तकनीकी कारणों की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, बाकी अब जो है वो काम पूरा हो चुका है। अब देखिए, इस भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा कई प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी और इन आपत्तियों की समीक्षा के बाद में बोर्ड ने कुछ प्रश्नों को हटाने का भी निर्णय लिया और इसी वजह से उसमें देरी भी हुई। अब हटाने की वजह से मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा और इसी कारण रिजल्ट तैयार करने में अतिरिक्त समय लगा। अब बोर्ड का ये कहना है कि अब सभी आपत्तियों का निस्तारण जो है वो पूरा कर लिया गया है और फाइनल आंसर की के आधार पर परिणाम तैयार कर लिया गया है। अब पदों की संख्या में भी बदलाव किया गया था, तो उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस किया होगा। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इस भर्ती के तहत पहले 5,000 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था और इसे बाद में बढ़ा करके 7,000 कर दिया गया है हाल ही में। अब देखिए, वहीं पर संस्कृत शिक्षा विभाग में कुल 636 पद शामिल हैं। पदों की संख्या बढ़ने के कारण भी मेरिट और चयन प्रक्रिया में संशोधन करना पड़ा, जिससे पूरी प्रक्रिया में थोड़ा सा और समय लगा। अब देखिए, बोर्ड ने इस संशोधन को लेकर नई विज्ञप्ति भी जारी की थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि बढ़े हुए पदों के अनुसार ही अंतिम चयन सूची जो है वो तैयार की जाएगी और इसी वजह से अभ्यर्थियों को लंबे समय तक रिजल्ट का इंतजार करना पड़ा। अब देखिए, बोर्ड का ये कहना है कि परिणाम जारी करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलेगी। 22 से लेकर के 25 मई के बीच में पहले चरण के परिणाम जारी किए जाएंगे, जबकि 31 मई से लेकर के 3 जून तक सभी लेवल और श्रेणियों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और इसी घोषणा के बाद में हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा और भी कई सारी भर्तियां हैं जिसका रिजल्ट अटका हुआ है और लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तो उस पर भी बोर्ड का कहना है कि उनके जो रिजल्ट हैं वो भी जल्द निकाल दिए जाएंगे, जिसमें लाइब्रेरियन और वीडियो भर्ती के परिणाम भी जल्द जारी करने की बात कही जा रही है। और भी कई सारे रिजल्ट हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो पेंडिंग रिजल्ट चल रहे हैं, जिसके अभ्यर्थी लंबे समय से और भी इंतजार कर रहे हैं, उनका रिजल्ट कब घोषित किए जाएंगे। लेकिन इसको लेकर अगर आपका कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर रहा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।